मोरबी पुल हादसे में गिरफ्तार 4 आरोपी पुलिस रिमांड में। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा ओरवा कंपनी के ने मरम्मत के दौरान नहीं बदले पुराने तार। ये आज एक बड़ी खबर जिस तरीके से आई है वो आपको आज बताएंगे और पूरा जो हमारा कार्यक्रम है उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से अभी तक जो आपने बातें सुनी थी, जो कोर्ट में कही जा रही थी, जिन बातों को लेकर लोग आशंका जता रहे थे कि क्या मरम्मत ठीक से नहीं हुई, क्या तार जो थे वो ठीक से बदले नहीं गए, क्या उन्हें तार को बिल्कुल बदला ही नहीं गया, क्या उनमें जंग लगा हुआ था, ऐसी बातें कही जा रही थी। आज हमने रिमांड कॉपी भी हासिल की, उसमें भी यही बातें लिखी हुई थी। आज एनडीटीवी इंडिया पर हम आपको जो बातें ये कही गई थी, किस तरीके की क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, किस तरीके से इन चीज़ों को बिल्कुल पैसा कमाने के लिए अनदेखा करा गया, नज़रअंदाज किया गया, उसके सबूत आपके सामने रखेंगे। वो सबूत जो अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ओरवा कंपनी और उन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था देव प्रकाश सॉल्यूशंस, उन्होंने मिलकर, मैं तो सीधा सीधा कहूंगा मिलकर इन 135 लोगों को उनकी मौत तक पहुंचाया। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, मैं रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, पर मैं इस वक्त आपको बता दूं ये अवशेष है, ये बचा कुचा है उस पुल का जो अब तक मोरबी की शान हुआ करता था। लोग मोरबी को इससे पहचानते थे, लेकिन इसमें जिस तरीके के हमें अब जो एविडेंस मिले हैं, जिस तरीके के साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। यहीं से जो रिपोर्ट मैंने थोड़ी देर पहले की, मैं आपको वो पहले दिखाता हूं और फिर कार्यक्रम में आगे चलेंगे। रविवार को मोरबी में जो झूला पुल था, जो मोरबी की शान कहा जाता था, मोरबी की पहचान कहा जाता था, वो टूटा और उसके साथ 135 लोगों की जान चली गई और कई परिवारों के सपने भी टूटे। अब तक हमने जिस तरह की पड़ताल एनडीटीवी पे की, लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कहां कहां कमी रह गई थी। आपने ये सब चीजें सिर्फ अब तक सुनी होंगी कि जो तार था, जो मेन वायर था जिस पे ये पुल लटका हुआ था, उस पे जंग लगी हुई थी, काम ठीक से करा नहीं था। उसके मैं आपको अब बिल्कुल सबूत दिखाता हूं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा मलबा जो है वो उस पुल का है। हम इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर का जो पुल का हिस्सा है उस तरफ खड़े हुए हैं। इस जहां से अगली तरफ जो है दरबारगढ़ साहब, वहां से एक तार टूटा था। जो तार टूटा था उस पर जंग लगी हुई थी। ये बात सरकारी दावों में भी कही गई है, ये बात कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट एनडीटीवी के हाथ लगे हैं उसमें भी कही गई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो तार, यही वो तार है जिसके ऊपर इस पुल का दारोमदार था, पुल की पूरा टिका हुआ था। ऐसे 2 तारों पर पुल टिका हुआ था, जिसमें से एक टूटा और उसके साथ इतने सारे लोग मारे गए। इस तार की हालत आप अगर देख सकें तो इसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। इसका एक एक हिस्सा अगर मैं कहूं तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक नट बोल्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है। पुल के साथ ये सस्पेंडर्स थे, इस तार से ये सस्पेंडर लगे थे जिसमें जहां पे लोग चलते थे, जो पुल का जमीन थी जिसपे जो फट्टे थे जिसपे लोग चलते थे, वो जुड़े होते थे। इन सस्पेंडर्स की आप हालत देखिए, इनका एक एक हिस्सा आपको जंग लगा दिखाई पड़ेगा। अगर इस पे मैं थोड़ा हाथ ऐसे यूं फेर दूं तो ये मेरे हाथ में ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जंग लगा हुआ ये पूरा हिस्सा था। इसको बदला नहीं गया, इसको छुआ नहीं गया। एक एक चीज अगर इस पुल की आप देखेंगे तो वो इतनी बुरी तरह से इसमें जंग लगा हुआ है कि ये अब तक किस तरीके से टिका हुआ था, ये शायद आश्चर्य की बात है। बदलाव क्या किया गया इसमें? लकड़ी के पहले फट्टे थे जिस पे लोग चलते थे, उन्हें बदलकर एल्यूमिनियम की ये शीट लगाई गई। इसका भी अगर मैं आपको हालत बताऊं तो किस तरीके से पैसा कमाना की कोशिश की गई। इन शीट्स की ज़रा मैं आपको हालत दिखाता हूं। मैं यहाँ पर अगर आपको बैठ के दिखाऊं तो एल्यूमिनियम की शीट है और उसके बीच में किस तरीके से जो फिलिंग आप देखेंगे तो ये फिलिंग आपको लगेगा कि प्लास्टिक की एक मैश लगा रखी है और उसके नीचे एक और बोर्ड का हिस्सा लगाया हुआ है। उसको जोड़ा जो गया था, कहा गया था कि मजबूती इनसे आएगी। ये जो स्टील के नीचे एंगल लगाए गए थे जिसके ऊपर लोग चलते थे, अब आप ये समझिए कि ब्रिज की आने जाने की जो पूरी लंबाई थी वो सिर्फ इतनी थी। ये पूरा हिस्सा था जिस पे लोग चल सकते थे। और बार बार ये बात कही गई कि ओरवा कंपनी जो है, जिसने देव प्रकाश सॉल्यूशंस और फैब्रिकेटर्स को इस पुल का काम दिया, उनको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट अब इसमें दिखाई पड़ जाती है कि उनके पास, उन्हें कोई तरीका ही नहीं था ये समझने का कि इस पुल के तार भी बदले जाएं। ये कोई तरीका ही नहीं था समझने का कि ये इस बदलाव के बाद जो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है, उसके बाद पुल के वजन का क्या होगा और उस पर कितने लोग आ पाएंगे। और शायद क्योंकि कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बताते हैं कि दिसंबर तक ये काम पूरा होना था। इस काम को सिर्फ उससे पहले
अक्टूबर में ही खोल दिया गया। जो गुजराती नया साल है उसमें कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर जाने दिया जाए, टिकट के पैसे बढ़ा दिए जाएं, और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि इतने सारे लोगों की जान चली गई। म्यूनिसिपैलिटी अपने ऊपर से अब पूरा ये बोझ झाड़ना चाहती है और कह रही है कि हमें पता नहीं था। 2022 से नहीं, 2007 से मोरबी म्यूनिसिपैलिटी ओरेवा कंपनी के साथ काम कर रही है। पूरे मोरबी को और आसपास के ज़िलों को पता था कि ये पुल खुल गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा था ही नहीं। यहाँ पर अब शाम को लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि इस पुल के हालात क्या हैं, इस अवशेषों को देखने के लिए। आप बता रहे थे कि आप पहले भी यहाँ पर आते थे, कितने रुपए में इस पुल पे जा पाते थे आप लोग? 5 रुपया में आवतो हूँ। 5 रुपए में? हाँ। और अब इतना बढ़ गया? अब अभी 17 टिकट हो गया, 17 रुपये। 17 रुपए का टिकट हो गया था। ये जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये बता रहे थे सर आपके टाइम में कितने लोग इस पे आप आते थे? 100 आदमी आते थे। 100 आदमी आते थे, वो सामने साइड में रोक देते थे। 100 आदमी इधर आ जाए, फिर दूसरे 100 आदमी को। अच्छा। और स्टेट के जमाने में तो ये 18 आदमी के लिए ही बना था। राजा के टाइम में सिर्फ 18 आदमी इस पे जा सकते थे। हाँ। तब तो ये पुल मजबूत था हमारे जमाने में, और लकड़े का जो सीट था। अब तो ये कितना साल हो गया, आज 52 साल तो मेरा हो गया है। तो ये पहले 100 लोगों को आने देते थे, किराया कम था, अब किराया बढ़ गया। आप उस दिन जब आप यहाँ पर एक घटना हुई तो बहुत सारे लोगों, कोई रोक टोक नहीं थी, कितने भी लोगों को आने दे रहे थे? तब तो मैं था नहीं, जब इधर ये घटना हुई तब तो मैं काम पे था। जी जी। बाकी मैंने ये न्यूज़ के माध्यम से देखा है कि ये भीड़ ज्यादा थी, 600 टिकट काटी गई थी, ऐसा मैंने टीवी के माध्यम से देखा था। म्यूनिसिपैलिटी कह रही है कि उनको कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये पुल खुल गया है। झूठ बोल रहा है, सबको तो उल्लू बनाता है पब्लिक, तो सबको मालूम है। नगर पालिका ऐसे हाँ, ऐसे बोलता है, उल्लू बनाता है। सबको पता था, सबको ही पता है। आपको लगता है कि जिन लोगों ने ये गलती की है उसमें म्यूनिसिपैलिटी के लोगों पे भी मुकदमा होना चाहिए और ओरेवा कंपनी के लोगों पे मुकदमा होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, सबको सब पर होना चाहिए। हाँ। बार बार मोरबी की जनता जो है वो इस हादसे जैसे उबर रही है, तो वो यही बात कह रही है। और ये जो अवशेष हैं, जो यहाँ पर इस पुल के बचे हुए अवशेष हैं, ये आपको बार बार यही बात याद दिलाएंगे कि किस तरीके से कुछ उद्योगपतियों की, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की जो पैसा कमाने की भूख है, और म्यूनिसिपैलिटी मोरबी जिसकी जिम्मेदारी थी देखने की ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें, उसने आंखें बंद करके रखी, जानबूझ के बंद करके रखी। उनकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। बड़े सवाल जिनका जवाब आना अभी बाकी है। सहयोगी पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। ये जो जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये स्वामीनारायण मंदिर का हिस्सा है। वहां से पुल का जो है, अगर थोड़ा रोशनी होती तो मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से पुल मेरे बिल्कुल पीछे है, मेरे कैमरा पर्सन के पीछे है। अभी भी सामने नदी में जो कल तक का पानी जो था, वो पानी जब जिस दिन हादसा हुआ उस दिन 30 से 40 फीट था। उसके बाद उसे कम करके लगातार मोटर से इसे कम किया जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ और शव अभी यहाँ पर हैं तो उन्हें निकाला जा सके, उसके लिए कोशिश की जा रही है कि इसको 10-15 फीट तक लेके आया जाए। लेकिन बहुत चौंकाने वाली बातें इस हादसे की जो आधिकारिक तौर पर मोरबी पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने कल रिमांड जो 9 अभियुक्त थे उनकी लेने से पहले रखी, वो बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। जिन बातों का हम पहले दिन से ही जिक्र कर रहे थे उसमें से कई बातें पुलिस ने तथ्यों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने रखी, जिन्होंने जज ने अब उन अभियुक्तों को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भेज दिया है। क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो आज एनडीटीवी ने ऑर्डर रिमांड कॉपी जो है उसको जो हमारे हाथ जो लगी उसमें क्या क्या कही गई हैं वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। सबसे पहले इसमें कहा गया जो रिमांड ऑर्डर है कि ओरेवा के मैनेजर जो हैं दीपक पारिक समेत 4 लोग रिमांड पर हैं। इनके ऊपर जो धाराएं पहले से लगी हुई थी उसके साथ साथ आईपीसी की धारा 336 और 367 को जोड़ा गया है। जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था उसे पुल का वजन बढ़ गया था। हादसे की सूरत में किसी इमरजेंसी प्लान की कोई तैयारी नहीं थी। सब कॉन्ट्रैक्ट अनुभवहीन कंपनी को दिया गया, जहां ठेकेदार ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंगरोगन का काम किया। पुल खोलने से पहले मेन केबल नहीं बदली गई, उस केबल पे जंग लगी हुई थी। मरम्मत के लिए दिसंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन त्योहारों के मौसम में बम्पर कमाई की उम्मीद से इससे पहले ही खोल दिया गया। सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के काम का विशेषज्ञों ने कोई मुआयना नहीं किया था और ना ही जो म्युनिसिपैलिटी है उससे कोई इसकी इजाजत ली गई थी।
ये प्रमुख बातें हैं उस रिमांड ऑर्डर की, और जो पुलिस ने रिमांड को लेने के लिए जो अपनी बातें रखी उसमें ये सब बातें कही गई। देव प्रकाश सॉल्यूशंस का इसमें नाम आ रहा है। कौन है देव प्रकाश सॉल्यूशन? वो कंपनी जिसको ओरेवा ने ये पूरा काम करने को दिया, जिसके बारे में कहा गया कि इन्हें कोई अनुभव ही नहीं था इस तरह के काम करने का। मोरबी से करीब 90 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे अहमदाबाद की तरफ तो ग्रनगादरा करके एक जगह पड़ती है जहां पर देव प्रकाश सॉल्यूशंस और फैब्रिकेटर्स का ऑफिस है। बड़ी मुश्किल से हमें इनका एड्रेस मिला क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, कोई विश्वविख्यात कंपनी नहीं है। हम वहां पहुंचे तो उनके घर पे ताला लगा था। पुलिस ने बाद में इस बात की तस्दीक की कि जो उसके मालिक हैं प्रकाश परमार और उनके बेटे दिव्यांग परमार, उन दोनों को पुलिस ने 31 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया था। जब हम वहां पहुंचे तो इस बात की हमें पुलिस की तरफ से तस्दीक नहीं थी, तो हमने वहां पर लोगों से पूछने की कोशिश की। उन्होंने यही बात दोहराई और कहा कि वो पिछले कई दिनों से यहां पर है नहीं। लोगों ने चौंकाने वाली कुछ बातें ये भी बताई कि ये जो पूरी कंपनी है ये वेल्डिंग का काम करती है, आयरन वेल्डिंग का काम ये कंपनी करती है। इसका कंस्ट्रक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी कंपनी को ओरेवा ने क्यों दिया कॉन्ट्रैक्ट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस पे सोती क्यों रही, इनका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं हुआ, ये बड़े सवाल हैं। मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाता हूं जो आज दिन में मैंने ओरेवा जो कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था देव प्रकाश सॉल्यूशंस को, उनके ऑफिस से फाइल की थी। मोरबी के पुल गिरने की घटना में एक जो सबसे अहम एक गुत्थी जो है वो है, या सबसे अहम जो अब एक जानकारी सामने आई है वो है देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी की, जिसको ओरेवा ग्रुप ने इस पुल की मरम्मत और रिपेयर का काम आगे सौंपा था। देव प्रकाश सॉल्यूशंस एक बहुत जानी मानी कंपनी नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि अगर ये जानी मानी कंपनी नहीं है तो इसे इस तरह के पुल को बनाने का काम क्यों दिया गया। लेकिन इसका जो इंटरनेट पे मुश्किल से हम खोज पाए वो एड्रेस जो था वो था विश्वकर्मा जसवंत बाग सोसाइटी नियर जैन टेम्पल, क्लब रोड, ग्रनगादरा, गुजरात। जिस घर का इस एड्रेस में जिक्र था वहाँ पर एक ताला लगा हुआ है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिन से ना तो परिवार यहाँ पर है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये लोहे की वेल्डिंग करने वाली कंपनी है जो काम करते हैं, और इनका एक लोहे का गोडाउन भी इस शहर में है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि पिछले 3-4 दिन से परिवार का कोई सदस्य वहाँ है नहीं, और देवांग प्रकाश जो इस कंपनी के मालिक हैं उनको ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है कि पुलिस ने पकड़ लिया है। इसकी तस्दीक एनडीटीवी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर उन्हें पकड़े जाने या उनको अरेस्ट करने का, हिरासत में लेने का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन देव प्रकाश सॉल्यूशंस के मालिक देवांग प्रकाश जो हैं उनसे पूछताछ इस मामले में होना बहुत ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि चूक कहाँ हुई। बताओ ना भाई। हाँ भैया, ये देवांग प्रकाश की बात कर रहे हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, उनका वो लोखंड का वो ऐसा उनका पूरा गोडाउन है बड़ा सा, लोहे का। हाँ लोखंड का है। हाँ। तो उनको वो अभी उनका घर यहीं है हाँ, पीछे ही। लेकिन घर पे कोई नहीं है, जाओगे ना, ताला है घर पे। दिखाएंगे आप मुझे? घर दिखाता हूँ आपको, चलो। चलो प्लीज दिखा दो ना। ये है विश्वकर्मा। लेकिन घर पे देखता हूँ ताला है, देखो ये ताला है, इसका विश्वराज। आप यहीं रहते हो? मैं वो निकला उनको, मतलब ऐसे नहीं जानता हूँ। वैसे जो भी आप जानते हो वो बता दो बस। मतलब उनका घर है इधर, बस इधर। हाँ, इतना ही बता दो। इधर आ जाओ। 2-3 दिन से नहीं है इधर। और पुलिस लेके गई है उनको? हाँ, मतलब इधर से नहीं पकड़े, वो कहीं बाहर से पकड़े उनको। भाग गए थे ना उधर से पकड़े। किसने बताया आपको ये बात? मैं तो शहरी में रहता हूँ, मुझे पता है। और उनका परिवार? वो नहीं पता कहाँ। क्या काम है उनका? मतलब वो क्या काम करते हैं? वो यही सब गोडाउन है, वेल्डिंग का और उसका। वेल्डिंग का काम है उनका। आप बता रहे थे कि उनका लोहे का गोडाउन भी हाँ, है। मतलब वही वेल्डिंग का वही सब एक ही है। कहाँ पे हो तो मैंने नहीं देखा है, बाजार में है। बाजार में। हाँ। और इनका परिवार भी 3-4 दिन से यहाँ पर नहीं है? नहीं, वो भी नहीं है, ताला ही है।
थैंक यू दोस्त। इनका पूरा नाम? पूरा नाम तो मुझे भी नहीं आता है, देवांग नाम है, बस उतना पता है उनके पापा देवांग का नाम। प्रकाश। हाँ देवांग प्रकाश। हाँ। मोरबी में जो घटना हुई है उससे पूरा शहर गमगीन है। 135 लोगों की यहां पर जान चली गई। उसके बाद से शहर में मातम का माहौल जरूर है। ना सिर्फ जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, बल्कि मोरबी शहर के लोग और वो लोग खास तौर से जिन्होंने बचाव और राहत के काम में उस रविवार की रात को जो सबसे पहले आगे आए लोगों को बचाने के लिए, उनके दिमाग से अभी भी ये मंजर निकल नहीं रहा है। मोरबी ने आज इकट्ठे होके जो लोग इसमें मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेरी सहयोगी तनुश्री पांडे की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मोरबी में हैं, जहां देश की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना हुई रविवार शाम को, जब एक पूरा का पूरा सस्पेंशन ब्रिज, जिसको झूलता पुल भी कहा जाता था लोकल्स के द्वारा, वो पूरा का पूरा गिर गया। कम से कम 135 लोगों की जान इसमें जा चुकी है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे थे। आज गुजरात का पूरा स्टेट एक श्रद्धांजलि प्रकट कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने इस दुर्घटना में, इस दुखदायी दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। और ना ही सिर्फ जो लोग हैं गुजरात के, वो अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्सीडेंट साइट पे जितने भी डिफेंस की टीम्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एनडीआरएफ, उन सभी टीम्स ने 5 मिनट के लिए अपनी अपनी सर्च ऑपरेशंस को रोका और श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए अपनी सर्च ऑपरेशन को रोक के फूल प्रदान करके अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान खो दी है। एक बार मैं वापस बताना चाहूंगी कि कम से कम 135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से सबसे ज्यादातर बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हम कई ऐसे परिवारों से मिले, पीड़ित परिवारों से मिले, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। ये वो ब्रिज है जो पूरा का पूरा संडे को टूट गया। बहुत से लोगों की मौत हुई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अभी भी 2 लोग हैं जिनके शव हो सकता है कि पानी के अंदर दबे हों और उनके शव अभी बरामद नहीं हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि हो सकता है ज्यादा भी शव हो जो पानी में बरामद नहीं हुए हों, इसलिए वो लोग पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर किसी कारण पानी के अंदर कोई शव दबा है तो उसको निकाला जा सके। ये स्थिति अभी आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। 5 मिनट की श्रद्धांजलि प्रकट करने के बाद अभी जितनी भी डिफेंस की टीम्स हैं, सर्च ऑपरेशन टीम्स हैं, वो वापस सर्च ऑपरेशन में जुट चुकी हैं। और ऐसे एक दुखद समय पे, ऐसे मुश्किल समय पे हम लोग, एनडीटीवी इंडिया की टीम भी मोरबी के लोगों के साथ खड़ी है। और हम आशा करते हैं कि इस तरीके की दुर्घटना भारत देश में अब कभी ना हो। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कड़ी से कड़ी सजा दे उनको जो इस एक्सीडेंट के पीछे जिनका हाथ है। कैमरा पर्सन निनाद के साथ मैं तनुश्री पांडे, मोरबी गुजरात से, एनडीटीवी इंडिया के लिए। स्वागत है आपका। अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं, जहां पे दादरी इलाके में एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के बाहर आसपास के 24 गांव के लोग धरना दे रहे थे। इस धरने के बाद पुलिस ने वहां पे कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया गया, लोगों को वहां से हटाया गया। पर सवाल अब ये उठता है कि इतनी तनावपूर्ण स्थिति में ऐसा क्यों है कि 1986 के हुए इस एग्रीमेंट पर मुआवजे की मांग जो है वो नए सिरे से उठाई जा रही है। रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दादरी के एनटीपीसी पावर प्लांट के नजदीक धरना दे रहे ग्रामीणों को पुलिस ने कुछ इस तरह हटाने की कोशिश की, लेकिन बुधवार को भी सैकड़ों किसान सुबह से ही दोबारा धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस का फ्लैग मार्च भी चलता रहा और सख्ती भी। गांव के अंदर हालात तनावपूर्ण है, यही वजह से कि आप देखिए कितना बड़ा काफिला जो है वो पुलिस का यहाँ पर आ रहा है और इसी तरीके से राउंड यहाँ पर पुलिस का 24 घंटे चल रहा है ताकि जो किसान है वो प्रदर्शन न करने पाए। तो यहाँ पर भारी हमला जो है वो पुलिस का लगा हुआ है। रसूलपुर कस्बे की सभी दुकानें पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बंद हैं। गांव वालों का आरोप है कि एनटीपीसी प्लांट के लिए 1986, 1995 और 2004 में अधिग्रहित जमीनों के दाम अलग अलग क्यों दिए गए। एनटीपीसी ने एक नौकरी और फ्री बिजली कनेक्शन का वादा किया था। गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कों का वादा भी था, लेकिन नहीं बना।
कब आज जमीन अधिग्रहण हुआ था? 86 में 1986 कितनी जमीन गई थी आपकी? 11 बीघे। क्या क्या वायदे किए थे और 1986 के बाद क्यों धरना कर रहे हैं आप लोग? हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए लड़ते लड़ते, अब हम लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, इनने वादे करे थे कि हम आपको तुम्हारा काम गोद ले लिया, आपको बिजली फ्री देंगे, आपका विकास करेंगे, आपको शिक्षा स्कूल बनाएंगे, आपके लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, और अभी तक उन्होंने हॉस्पिटल खोला, कुछ नहीं दिया। जबकि जब जमीन ली थी इन्होंने तो इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी देंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, ठीक है जी, और जो मुआवजा है वो टाइम से आपको सबको मिल जाएगा, लेकिन मुआवजा भी नहीं मिला है, वो तो दूर की बात है। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है, जैसे हमारी लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ हैं, सबसे बड़ी बीमारी, इसका कोई हमारे यहाँ समाधान नहीं हुआ है। एनटीपीसी को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज करिए, जो धोखाधड़ी करिए, क्यों करिए धोखाधड़ी? हमने कभी अपने बच्चों के 4 पूर्व नहीं मारे, जो हमारे बच्चे कल खूब पीटे। फिलहाल प्रशासन लगातार इन गांव वालों को समझाने में जुटा है। एनटीपीसी प्लांट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 13 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहाँ पे धरना प्रदर्शनकारी थे, वो एकाएक प्लांट के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे और प्लांट को सुचारू रूप से जो चल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसको दृष्टिगत रखते हुए मौके पर मौजूद जो पुलिस बल और प्लांट की सुरक्षा में लगा हुआ जो सीआईएसएफ का बल था, उनके द्वारा आवश्यक हल्का बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन छोड़ा गया। पुलिस द्वारा इस मुकदमे को पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, एवं इस मुकदमे में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। हालात तनावपूर्ण हैं। समय रहते सरकार को एक समिति बनाकर गांव वालों की समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ऐसे धरने प्रदर्शन समय समय पर होते रहने की संभावना है। दादरी से अरविंद उत्तम और कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज के लिए 7 बजे में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी मोरबी से ग्राउंड रिपोर्ट भी जारी रहेगी। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।